तो किसानों के कृषि कानून के खिलाफ जो बंद बुलाया गया उसका पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार से लेकर झारखंड से लेकर तमाम जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात गिरिडीह की करते हैं। गिरिडीह में कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच नोकझोंक हो गई। इसी बीच गिरिडीह पुलिस ने बीच बचाव किया और पूरे मामले को शांत कराया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिडीह की तस्वीर देखिए। यहां बंद समर्थक बंद कराने पहुंचे थे, दुकानों को बंद कराया जा रहा था, लेकिन इस बीच दुकानदार बंद समर्थकों से भिड़ गए, नोकझोंक भी हुई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। तो देखिए तस्वीरों में कैसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। सुरेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर अपडेट के साथ मौजूद है। सुरेश, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस अगर मौके पर नहीं पहुंचती तो हालात बिगड़ सकते थे। क्या स्थिति फिलहाल वहां है? हाँ बिल्कुल अनूप, आपने सही बताया कि अगर वहां पर मौके वारदात पर पुलिस नहीं मौजूद होती तो बंद समर्थकों और वहां जो दुकानदार थे उसके बीच खून खराबा भी होने की संभावना थी। हालांकि मौके पर पुलिस ने वहां पर बीच बचाव किया है और स्थिति अभी नियंत्रण में है और हम कह सकते हैं कि पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को अभी तक यह साफ कर दिया है। हालांकि यहाँ पर कुछ बंद समर्थक जो हैं वो काफी आक्रोश में दिखे और उन्होंने लाठियां भी भांजनी शुरू कर दी थी, लेकिन वहां पर नगर थाना के प्रभारी आरएन चौधरी अपने दल बल के साथ मौजूद थे और उसने स्थिति को संभाला है और दोनों पक्षों को शांत कराया है। जो बंद समर्थक थे एक और तस्वीर जो हम देख पा रहे, इस तस्वीर में खास बात सुरेश की लोगों को कहा गया था कि अपने पोस्टर बैनर को घर पर छोड़ कर आए, लेकिन यहाँ तो बाकायदा झंडा लेकर पहुंचे हैं लोग, बैनर लगाकर पहुंचे और मारपीट तक करने के लिए तैयार है, जबकि यह भी कहा गया कि जबरदस्ती किसी से नहीं की जाएगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो निर्देश थे उनका तो बिल्कुल विपरीत यहाँ पर देखने को मिला है। समर्थक जो भी थे वो बैनर और झंडे के साथ थे और लाठियां भी उन्होंने भांजी है। हालांकि पुलिस यहाँ पर तत्पर दिखी है। आज जो पूरा ये वाकया है ये नगर थाना क्षेत्र के सी मोहल्ला के आसपास की है और पुलिस अगर तत्पर नहीं रहती तो यहाँ पर एक घटना भी घट सकती थी। जी अनु, बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए गिरिडीह की तस्वीरें जहां बंद कराने आए राजनीतिक दलों के समर्थकों के साथ आम दुकानदारों की नोकझोंक हुई, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत करा लिया गया। और देखिए मुजफ्फरपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां बंद समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। शादी करने जा रहे दूल्हे को परेशान किया है बंद समर्थकों ने। दूल्हे की सजी धजी गाड़ी का माला तोड़ दिया, कई राहगीरों के साथ मारपीट भी की गई है। काजी मोहम्मदपुर थाना के माड़ीपुर की घटना है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, कहा गया कि शादी बारात को नहीं रोका जाएगा, लेकिन तस्वीरें गवाह है कि कैसे दूल्हे को परेशान किया गया है। सजी जो गाड़ी थी उनके फूल मालाओं को तोड़ा गया, परेशान किया गया, आम लोगों को भी परेशान किया गया, कई राहगीरों के साथ मारपीट भी की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि क्या बंद समर्थक गुंडागर्दी पर नहीं उतरे, कैसे लोगों को परेशान कर रहे थे। काजी मोहम्मदपुर थाना के माड़ीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए बंद समर्थक कैसे परेशान करते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हैरानी की बात है कि इन छोटे बच्चों को क्या मतलब इस बंद से, लेकिन इनको भी जबरन शामिल करा गया। और ये तस्वीरें बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। कहा गया कि इस बंद में शादी को, बारात को, शादी समारोह को नहीं रोका जाएगा, लेकिन यहां दूल्हे को भी परेशान किया गया, आम राहगीरों को भी परेशान किया गया। दूल्हे की जो सजी जदी गाड़ी थी सजी हुई उनको भी नुकसान पहुंचाया गया और गाड़ियों को रोका गया। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, ये कैसा बंद है? ये कहा गया कि लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों को परेशान किया गया। शादी वाली गाड़ियों को रोका गया, छोटे छोटे बच्चे भी तस्वीरों में बंद कराते नजर आ रहे हैं। क्या ये वाकई किसान है या फिर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं? ये सभी के सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है और जिस तरीके का प्रोटोकॉल और अनुशासन की बात राजनीतिक दलों के द्वारा कही गई थी बंद के पहले, उन तमाम प्रोटोकॉल और अनुशासन की धज्जी उड़ा दी गई, मारपीट की गई, दूल्हे को रोका गया, आवश्यक सेवाओं को बाधित किया जा रहा है और ये हुड़दंग है। बंद के नाम पर बच्चे, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर उतार दिया गया है और इसमें कोई किसान नहीं है।
बड़ा सवाल है कि किसानों के हित की बात कही जा रही है और इसमें कोई किसान नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बंद को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने का साधन इन लोगों ने बना लिया है। मारपीट की जा रही है, बाइक सवार जो जाते हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो ये बंद के ऊपर बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने भारत बंद को कहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से बंद करेंगे, तो यह कैसा लोकतंत्र है, उन्हें खुद इस बात को जज करना चाहिए। देखिए सुधीर, आवश्यक सेवाओं को छोड़ा जाएगा ये कहा गया था और दूल्हे बारात शादी ब्याह को भी इन चीजों में रखा गया, लेकिन यहां तो तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उल्टी बात जो कहा गया उसे कोई मानने वाला नहीं है और बच्चों को बंद में शामिल कराया गया है। कोई समझदार नहीं है, किसी को बिल्कुल इन तस्वीरों को देखने के बाद या फिर हमारे दर्शक भी जो देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि बंद समर्थक क्या चाहते हैं। और इसके बाद देखिए बाकायदा शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या फिर लोगों को बताया जाएगा कि बंद सफल रहा, शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों को परेशान करके कौन सी शांति इन लोगों को दिख रही है ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर हाजीपुर स्थित महात्मा गांधी सेतु के पास सड़क जाम कर दिए जाने से महात्मा गांधी सेतु पर जाम लगा है। पुल पर हजारों गाड़ियां जाम में फंसी है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री कोसों पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। महात्मा गांधी सेतु पर लगे इस जाम का असर जो है NH 30 पर भी देखा जा रहा, जहां वाहनों की लंबी कतार लग गई है। रोड नहीं रोक सकता, रोड आधे घंटे आप रोक सकते हैं, रोड तो बंद है। और राजीव मोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। राजीव, लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा ऐसा कहा गया था कल भी और आज भी सुबह, लेकिन यहां तो लोग परेशान दिख रहे हैं। लोग जो यात्री हैं पैदल चल रहे हैं, कोसों पैदल चलना पड़ रहा है। कितने दिक्कत में है लोग यहां? देखिए, ये बिल्कुल जो कहा गया था उस हिसाब से नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि जाम जो है वो इतना भीषण जाम लगा है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। महात्मा गांधी सेतु से लेकर के वाराणसी चौक के बीच तकरीबन 4 से 5 जगहों पे बंद समर्थक सड़क पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से हजारों गाड़ियां फंसी हैं और कई लोगों को जिन्हें एयरपोर्ट जाना था, जिन्हें पटना जंक्शन से उतरे थे या एयरपोर्ट से आए थे, उन्हें अपने गंतव्य स्थान दरभंगा, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कई जिलों में जाना था, वो तमाम लोग जो है वहां उनको पैदल चलने पर विवश होना पड़ा है। उसमें कई बच्चे हैं, कोई महिलाएं हैं, कई लोग बीमार हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं जो बंद के कारण जो व्यापक यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है, उसका खमियाजा सबसे ज्यादा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। महात्मा गांधी सेतु पुल पर जाम लगा है और जाम इतनी भयंकर है कि लोग पैदल जाना पड़ रहा है, लोगों को मजबूरी है पैदल जाना है, लेकिन इसमें भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। इधर कृषि कानून के विरोध में आज झारखंड की सत्ता में भागीदार आरजेडी भी प्रदर्शन करने के लिए रांची की सड़कों पर उतरी। हालांकि आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं की संख्या मुट्ठी भर थी, लेकिन वो अपनी मौजूदगी और विरोध को दर्शाने और दिखाने के लिए अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। वास्तव में प्रदर्शन किस बात को लेकर है, आधार क्या है? देखिए, आज जो पूरा भारत में जो चक्का जाम है, ये जो है केंद्र सरकार जो 3 कृषि बिल जो पास कराई है उसके खिलाफ पूरे भारत के किसान आंदोलित हैं और उसके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल भी आज रोड पर उतरी है। बड़ी बात जो देखने को आ रही है कि राजनीतिक दलों के साथ किसान खड़े क्यों नहीं हो रहे? देखिए, किसान लोग अपना मांग के लिए अड़े हैं। पूरा देश, क्योंकि भारत जो है किसानों का देश है और किसान जब आंदोलित होते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता के परिवर्तन होती है। राजद के विरोध के साथ किसान नहीं है ये कहना गलत है। आप हमारे चले जाए गांव क्षेत्र में जहां जहां राजद का है वहां किसान है साथ में। अब यहाँ टाउन में नहीं है, हम उनके साथ आज वो मेरे साथ है या नहीं है, हम उनके साथ है, ये बड़ी बात है। और जहाँ पे किसान है हमारे प्रखंड में, पंचायत में चल जाइए, वहाँ किसान भी साथ खड़े हैं। दरअसल राजद के यहाँ विधायक की संख्या भी एक है, इसी यही कारण है कि सड़क पर भी चुनिंदा नेता ही आपको विरोध के लिए उतरते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर भारत बंद के दौरान झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख नए अंदाज में नजर आए। मंत्री बादल पत्रलेख ई रिक्शा पर सवार होकर अकेले ही आम लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील करते दिखाई दिए। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के खिलाफ डेथ वारंट करार दिया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। पार्टी का समर्थन है और इसीलिए मैंने सरकारी सेवाएं लेने से अपना विवेक पे
मैं अपना पहले की सवारी शुरू से ही मुझे ऑटो वाला विधायक लोग कहते थे, तो मैं टोटो में आ चुकी, यहाँ टोटो चलता है, टोटो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पुराने दिनों के भी याद है और एक जो चरित्र, एक विश्वास की बात है कि आज का ये विरोध क्यों जरूरी है, किसानों के लिए कहें या फिर सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए कहें? देखिए, ये डेथ वारंट है फॉर द फार्मर्स। ये कानून यदि आ गए, आप नहीं समझेंगे कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। चीज़ें पहले ही केंद्र सरकार ने तय कर ली है, अब बड़े औद्योगिक घराने के दबाव में इस तरह के फैसले ले रही है, क्योंकि आपने राज्य सरकारों को बिना विश्वास में लिए, कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें बहस होनी चाहिए थी, लोगों का आउटकम आना था, लेकिन आपने वो नहीं होने दिया। आनंद फानंद में इस तरह का बिल, किसान जो देश की आत्मा का कहे जाते हैं, 80% लोग गाँव में बसते हैं, आज भी कृषि से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं कृषि कार्यों में, उन लोगों के भविष्य का फैसला आप खुद करते हैं। एक तुगलकी फरमान ला के सरकार ने क्या इसलिए आपको जनादेश दिया है, जनता ने इसीलिए जनादेश दिया है। आपके प्रतिनिधि हैं, इवन तो मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन आपको डर था कि मेरे अपने लोग भी घेरेंगे। भारत बंद के दौरान भी इसी तरह बहुत सारे विपक्षी दल के नेता, बड़े नेता, मंत्री सड़कों पर उतर के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना समर्थन दें। कैमरा पर्सन राजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। इधर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भारत बंद को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये किसानों का बंद नहीं बल्कि हताश विरोधी पार्टियों का बंद है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कृषि बिल के विरोध में पूरा विपक्ष सड़क पे है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। अमरेंद्र सर, ये लगातार कृषि बिल का विरोध हो रहा है और आज तो भारत बंद हो गया है, लोग सड़क पर उतर गए हैं, जो विरोधी पार्टी के नेता हैं। किसान आंदोलन जिसे कहा जा रहा है, वास्तव में वह किसान आंदोलन नहीं है, वह आंदोलन किसानों के लिए नहीं है। किसान आंदोलन जिसे कहा जा रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्यों किसान आंदोलन कहा जा रहा है। किसान केवल हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, किसान केवल पंजाब के थोड़े हिस्से में हैं। तो ये बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि सारे देश के किसान आंदोलित क्यों नहीं है। ये भारत बंद जो बुलाया गया है, ये भारत बंद जो है, ये विपक्षी पार्टियों का बंद है। इसमें किसानों की कोई भागीदारी नहीं। कि यह किसानों के हित में यह बिल है और देश के बहुसंख्यक किसान इस बात को समझते हैं कि वह हमारे हित का कानून है। यह कानून उन्हें यह आज़ादी देता है कि वह अपना उत्पादन कहीं भी किसी भी एजेंसी को बेच सकें। तो ये थे हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक पर जहां एक तरफ तमाम सियासी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध के कुछ अनूठे नजारे भी ध्यान खींचने में सफल रहे। जेएमएम नेता महुआ माझी महिला कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। महुआ माझी से बातचीत के हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कृषि कानून के सियासी विरोध के बीच एक नजारा ऐसा भी है जब जेएमएम की महिला नेता ट्रैक्टर पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ महुआ माझी जी है। ये ट्रैक्टर पर बैठकर जो प्रदर्शन कर रही हैं, वास्तव में इसका इशारा किस तरफ है? देखिए, हम चाहते हैं हमारे किसान भाई के साथ न्याय हो, क्योंकि भाइयों के साथ न्याय हो, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो है खेती किसानी करती है, कृषि प्रधान देश है। ऐसे में किसानों के खिलाफ इस तरह का कानून लाकर केंद्र सरकार उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रैक्टर पर बैठकर आप दिल्ली तक कोई मैसेज मजबूती से भेज सकती हैं? आजकल ट्रैक्टर से ही जोताई भी होती है और ट्रैक्टर से ही सारा सामान ढोया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम रहते हैं, इसलिए हम ज्यादा जानकारी देंगे। कहें कि हमारे जितने भी खेती बाड़ी होती है, घर तक पहुंचाने का काम, खरियान से घर तक पहुंचाने का काम ट्रैक्टर से ही करते हैं। और इसलिए हम लोग ट्रैक्टर में बैठ के मैसेज पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी को कि जो भी 3 को जो लागू किए हैं किसानों में, वो गलत है, उनको वापस ले। तब तक नहीं लेंगे जब तक हम लोग उसमें धारणा बैठे। आजकल महिलाएं भी खेती किसानी कर रही हैं, वो भी कृषि कर्म में लगी हुई हैं। हमारे झारखंड की महिलाएं तो और ज्यादा। तो अगर महिलाएं भी ट्रैक्टर में बैठ कर खेती करें तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है।
विरोध के तरीके जो भी हों, चाहे वो सड़क पर बैठकर हों या ट्रैक्टर पर बैठकर, लेकिन आवाज एक ही है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों के भारत बंद की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हटिया स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री बड़ी संख्या में रात से ही जुटे हैं। वहीं बाहर से हटिया स्टेशन पहुंचने वाले लोगों को भी बस नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हटिया स्टेशन पर यात्रियों की परेशानियों को जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद है और भारत बंद के कारण से आप देख सकते हैं कि ये हटिया स्टेशन है, जहां पे सैकड़ों यात्री अमूमन यहां से ट्रेन में सफ़र करने के लिए पहुंचते हैं और आज भी ये देर रात से ही यहां पर बैठे हुए हैं। कोई भी बसें यहां पर नहीं चल रही हैं, ट्रेन सर्विसेज पर भी असर पड़ा है और लोग इसके कारण से खासे परेशान हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहां से आए हैं? हम गिरिडीह जिला से आए हैं। अच्छा, कहाँ जाना है, क्या परेशानी है बताइए? हमको जाना है करला। परेशान तो नहीं हुआ है, कोई दिक्कत कब आए आप? कब? हम लोग आए हैं 2 बजे 2:30 बजे रात। भारत बंद है, इसलिए हम लोग रात में हम वहाँ से निकल दिए अपना गांव से। बस रिजर्व करके आए हम और आके फिर बस रिटर्न हमको छोड़ के फिर चला गया। अभी बहुत दिक्कत परेशानी है, जिसके हम लोग का सफ़र कैसा होगा नहीं होगा, यहाँ तो फंसे हैं भूखे प्यासे। पिछले महीने 24 तारीख को टिकट हमने करवाया था, आज का कंफर्म टिकट है। आज भारत बंद है सर, इसके लिए हम 2:30 बजे रात घर से चले हैं सर। मजदूर आदमी है, हम लोग को जाना मजबूरी है सर, बाहर जाना हम लोग का मजबूरी है। हम लोग प्लान नहीं करते हैं तो हम लोग का बाल बच्चा सर रोड में आ जाएगा, इसलिए हम लोग मजदूर आदमी किसी तरह गाड़ी मिस ना हो जाए, इसके चलते हम लोग सर पहले आ गए हैं। मजदूर क्लास के लोग जो सफ़र करने के लिए घर से तो निकल पड़े, लेकिन भारत बंद के कारण से उन्हें ना तो बस मिल रही है और ना ही ट्रेन का सफ़र मुकम्मल हो रहा है। ऐसे में आज भारत बंद के दौरान हालांकि सारी व्यवस्था पूरी करने की बात कही जा रही थी, लेकिन आम लोग खासे परेशान दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। इधर पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई है। ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उतारा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। डाक बंगला चौराहा पर देखिए, यहाँ पर अब धक्का मुक्की पुलिस के साथ जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच यहाँ पर धक्का मुक्की देख पा रहे होंगे आप। जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़े हुए थे और यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसके खिलाफ यहाँ पर देखिए जो पुलिस है उसने यहाँ पर थोड़ा बल प्रयोग किया है। सभी लोगों को ट्रैफिक पोस्ट से उतारा जा रहा है और इसमें यहाँ नोकझोंक दिख रही है आपको तस्वीरों में कि नोकझोंक यहाँ पर पुलिस से हो रही है। आरजेडी, आम आदमी पार्टी और जाप के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरजेडी के महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो प्रदर्शन जो है वो अब कहीं ना कहीं देखिए आप उग्र हो रहा है और पुलिस को भी अब हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जो ट्रैफिक पोस्ट पे उस पर चढ़ गए हैं उसका यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं और पुलिस उन लोगों को यहाँ से बलपूर्वक हटा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।